हेलो स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था अध्याय 9 प्रकाश। प्रकाश में अपन ने लेंस पढ़ लिया और लेंस में अपन ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा। अब चलेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा अपन ने 6 केस पढ़े थे। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र C1 के मध्य कहीं पे हो, जब बिंब वक्रता केंद्र C1 पर हो, और जब बिंब वक्रता केंद्र C1 व मुख्य फोकस F1 के मध्य स्थित हो, और जब बिंब मुख्य फोकस पे F1 पे स्थित हो, और लास्ट केस अपन ने पढ़ा था कि जब बिंब मुख्य फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र O के मध्य कहीं पे स्थित हो। ये 6 केस अपन ने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के पढ़े थे। अब अवतल लेंस में अपन 2 केस पढ़ेंगे बच्चों, 2 केस में 6 केस पूरे हो जाएंगे। पहला केस पढ़ेंगे जब बिंब अनंत पर स्थित हो, और दूसरा केस पढ़ेंगे बच्चों जब बिंब अनंत तथा प्रकाश केंद्र O के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, तो उसका लगभग सेम डायग्राम बनता है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट केस अपन पढ़ेंगे जब बिंब अनंत पे स्थित। देखो बच्चों, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब अनंत पे होगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो बच्चों, कौन सा लेंस ले रहे हैं? अवतल। अवतल लेंस वे लेंस जो किनारों से मोटे तथा बीच में से क्या होते हैं? पतले। कौन से लेंस कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। तो देखो, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पे आपको पहले मैंने अनंत शब्द आते ही आपको ये ध्यान रखा है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य एक्स के कैसे आएगी? समानांतर। तो यहाँ पे मुख्य एक्स के समानांतर आएंगी तो ये प्रकाश किरणें सीधी आएगी, और मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से गुजरे जाएगी। बताया था मैंने। दूसरी प्रकाश किरण यानी जैसे आ रही है मुख्य एक्स के समानांतर, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से गुजरे जाएगी, और जहां से ये दोनों क्रॉस करेंगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यहां बिंब कर देते हैं, बिंब अनंत पर। बिंब अनंत पर है तो इस प्रकार ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य एक्स के समानांतर आती है, और समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो मुख्य फोकस पर काटती है। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया अपने। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि मुख्य फोकस या F2 पे काटेगी या F1 पे काटेगी, ये अपने को देखना है। ये तो आपके हिसाब से उत्तल लेंस पे अपन लिया था, वैसा वैसा मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अपने नियम पढ़ा था। पहला नियम ये पढ़ा था प्रतिबिंब बनाने के, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में पहला नियम अपन ये पढ़ा था उत्तल लेंस के लिए कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस F2 से गुजरे जाती है। दूसरा नियम अपन ने ये पढ़ा था कि मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, इसी में अवतल लेंस के लिए मुख्य एक्स के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F2 से आती हुई प्रतीत, सॉरी F1 से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से ऐसे गुजरेगी, और ये पीछे की ओर डॉट डॉट बनाएंगे तो यहाँ से आती हुई अपने को प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले इसलिए बनाया था कि आपके दिमाग में आए कि इससे बना दिया तो भाई पीछे के नियम भी कुछ दोहराएं। इसी प्रकार ये प्रकाश किरण से गुजरेगी और ये पीछे की ओर यहाँ से काटेंगी, और जहां पर दोनों काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो बच्चों, स्पष्ट डायग्राम।
ये आपको बार बार में कंफ्यूजिंग कर देगा कि प्रकाश किरण कहाँ से गुजरे, मुख्य फोकस, इसीलिए मैंने बताया। तो मुख्य फोकस एक से ही नहीं गुजरती प्रकाश की। ठीक है, अभी तक सारे अपन पढ़ रहे थे वही, वो तो आपके दिमाग में वही चलेगा। तो देखो बच्चों, ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है, ये C2 है। तो देखो अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी बच्चों, अनंत पर बिंब स्थित है, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी, और अवतल जो लेंस है उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तन के पश्चात दूर हट जाती है और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर काटेंगे वहां पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है वो अवतल लेंस पर जब आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रसारित हो जाती है और F1 से आती हुई प्रतीत होती है। हाँ तो बच्चों देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में जो है वो मुख्य फोकस F2 से नहीं गुजरकर प्रसारित हो जाती है, और वो पीछे जब बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है। यह अपन ने नियम लिखवाया था फर्स्ट नियम। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरण, और ये जब अपवर्तित हो रही है तो यहाँ से प्रसारित हो रही है, और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये F2 पे क्रॉस कर रही है दोनों। ठीक है, और जहाँ पर ये दोनों काट रही है वहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे काट रही है, मुख्य फोकस पे F1 पे, और वो भी मुख्य अक्ष पे, तो आकार जो होगा वो क्या बिंदुवत होगा। स्थिति मुख्य फोकस F1 पे होगी, और स्वरूप क्या होगा, दर्पण की लेंस की ओर है, बिंब की ओर है, तो बिंब की ओर है इसका मतलब आभासी और सीधा। देखो दर्पण और लेंस दोनों में उल्टा चलता है। दर्पण में यदि दर्पण के सामने है तो वास्तविक और उल्टा होता है, और लेंस में लेंस के सामने है बिंब की ओर है तो आभासी और सीधा होता है। तो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और बच्चों स्थिति हो जाएगी मुख्य फोकस F1 पर। मुख्य फोकस F1 पर। फिर प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, और स्वरूप हो जाएगा बच्चों क्या होगा, आभासी सीधा। फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और वो होगा बिंदुवत। ठीक है बच्चों, ये तीन चीजें अपने को लिखनी होती है डायग्राम को देखकर। उतार लो बच्चों, फर्स्ट केस जब बिंब अनंत पर स्थित हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में अपन केस नंबर 2 से लेकर केस नंबर 6 तक के जो उत्तल दर्पण में पढ़े थे वो सारे आ जाएंगे इसमें बच्चों, सभी को मिलाकर लिखेंगे। केस नंबर 2, जब बिंब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित हो गए सारे केस, और सब में लगभग एक साथ, थोड़ा सा आकार का फर्क पड़ेगा, बाकी स्थितियां लगभग एक सी आएगी, थोड़ा डिफरेंस होता है क्या।
इसलिए उसको एक ही केस में कन्वर्ट कर दिया सब। जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो, तो देखो बच्चों, अब बिंब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य कहीं पे भी रख लो, चाहे C1 पे रख लो, F1 पे रख लो, C1 F1 के मध्य रख लो, F1 O के मध्य रख लो, C1 से परे रख लो। किसी भी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ये बनेगा बच्चों। देखो जिसे बिंब ने यहां रख दिया, मान लो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दी और मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों। दूसरी प्रकाश किरण मैंने मान लो मुख्य फोकस से गुजार दी, ओ से गुजारता हूं तो ओ से यहां से गुजरांगा वह सीधी निकल जाएगी, तो जहां पर ये दोनों काटेंगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें काट रही हैं वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों। अभी प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा होगा। हमेशा क्या होगा? बिंब से छोटा। हमेशा जैसे जैसे पास में जाते जाएंगे बिंब और भी छोटा होता जाएगा। तो वही लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी न्याय प्रतिबिंब का स्वरूप। तीसरा न्याय प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है इसमें F1 और O के मध्य। मुख्य फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। स्वरूप लेंस कहां है? प्रतिबिंब कहां है? बिंब की ओर, इसका मतलब आभासी और सीधा। आभासी सीधा। फिर प्रतिबिंब का आकार हमेशा प्रतिबिंब से छोटा। ऑलवेज, हमेशा बिंब से छोटा। हमेशा बिंब से छोटा रहेगा, बिंब से बड़ा नहीं होगा। तो ये हो गया अपना केस नंबर 2, जब बिंब अनंत प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। उतारो। तो ये तो थे बच्चों अपने लेंस द्वारा या लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, जिसमें उत्तल लेंस भी ले लिया और अवतल लेंस भी ले लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए
चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो बच्चों, अपने पास दो लेंस हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये वाला, अवतल लेंस ये वाला। तो इसमें प्रतिबिंब दूरी, सॉरी पहले बिंब दूरी कर लेते हैं। बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक दोनों में होगी। फर्स्ट पॉइंट, बिंब दूरी, बिंब दूरी कोष्टक में स्मॉल यू हमेशा ऋणात्मक। इसमें लिखेंगे फर्स्ट बिंब दूरी, बिंब दूरी कोष्टक में स्मॉल यू हमेशा ऋणात्मक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ केस 1 से 5, केस 1 से 5 क्या लेंगे? चलिए इसमें पूरी लेंगे, सभी के लिए नेगेटिव लेंगे। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। तो इसमें फोकस दूरी स्मॉल एफ हमेशा धनात्मक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी स्मॉल वी, प्रतिबिंब दूरी वी केस 1 से 5 धनात्मक, केस 6 ऋणात्मक। और इधर तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक। ये तीन अपने को देखनी है और तीन को देखते हुए अपने को लिखना है। बिंब दूरी चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो हमेशा ऋणात्मक होगी, दिमाग में बिठाना है। फोकस दूरी उत्तल के लिए ऋणात्मक तो अवतल के लिए धनात्मक। फिर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी उत्तल के केस नंबर 1 से 5 तक, मतलब केस अनंत से लेके केस मुख्य फोकस वाले तक धनात्मक, और बाकी छठे केस जो है लास्ट वाला उसमें ऋणात्मक ली जाती है, और इसमें हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे इसके बाद है बच्चों अपन लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बिंब दूरी, बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी
प्रतिबिंब दूरी व फोकस दूरी स्मॉल f के मध्य स्थापित संबंध से व्युत्पन्न सूत्र लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। F बराबर फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, V बराबर लेंस की प्रतिबिंब दूरी और U बराबर लेंस की बिंब दूरी। लेंस की बिंब दूरी उतार लो बच्चे इसको। देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आवर्धनता। मैग्निफिकेशन। आवर्धनता किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। बिंब को आवर्धित करने की क्षमता किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धित करना मतलब बड़ा करना, उस रूप को बड़ा करके दिखाना, उसकी जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? आवर्धनता। अर्थात लेंस की प्रतिबिंब ऊंचाई कोष्ठक में इस h डैश तथा बिंब ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। तो आवर्धनता m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई और h बराबर बिंब ऊंचाई। उतार लो बच्चों।
एम बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। तो एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। उतार लो। तो इस सूत्र द्वारा अपन किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, आवर्धनता निकाल सकते हैं। वह इसकी इतनी आवर्धनता है। देखो अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक नोट डाल लो पहले एक। नोट में क्या है बच्चों, वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब की वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक का आवर्धन ऋणात्मक व आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब का आभासी व सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। आवर्धन धनात्मक होता है। वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक तथा आभासी व सीधे प्रतिबिंब का जो है वो उल्टा होता है। आवर्धन ऋणात्मक होता है, उल्टा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल है, उसको हल करते हैं अपन। न्यूमेरिकल क्या है, क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य एक्स पर लंबवत रखा है। उत्तल लेंस के मुख्य एक्स पर लंबवत रखा है। मुख्य एक्स के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बिंब की लेंस से दूरी
दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। वह आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की मुख्य एक्स पर लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हल करना है अपने को, और हल में सबसे पहले अपने को दिया गया। तो सबसे पहले अपने को दिया बिंब ऊंचाई। बिंब ऊंचाई h बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। दूसरा फोकस दूरी, स्मॉल f कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तीसरी दी है प्रतिबिंब दूरी, v कितनी हुई है, 60 सेंटीमीटर। और तीसरे नंबर पे अपने को जो है वो बिंब दूरी पूछ रहा है, बिंब दूरी। चौथे नंबर बिंब दूरी, ये अपने को पूछ रहा है आवर्धन, ये भी अपने को पूछ रहा है। तो अपने को पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के लिए f धनात्मक लेते हैं। प्रतिबिंब दूरी एक केस को छोड़कर बाकी सभी केसों में यहां पे धनात्मक लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब धनात्मक। तो अब देख लेते हैं बच्चों, 1/20 बराबर 1/60 माइनस 1/u। इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर, तो 1/u बराबर 1/60 माइनस 1/20। इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 60, हल करूंगा तो 60 का 1 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 1/u। तो 1/u बराबर हो जाएगा 2/60 माइनस में, मतलब माइनस का 1/30। तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब अपने आवर्धनता m बराबर v/u। अब v अपने पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, और u कितना है, 30 सेंटीमीटर माइनस में, तो 3 दूना 6, 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। ये तो आ गया कौन, m। अब ये पूछ क्या रहा है, आवर्धन, लेंस से दूरी व आवर्धन पूछ रहा है। बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन इसमें आ गया ये, और h निकालना अपने को ऊंचाई, तो h डैश अपॉन h बराबर v/u। तो h डैश अपॉन h 3 बराबर v 60/30। ये इससे कट गया, 3 दूना 6 हो गया, और 3 दूना 6, तो h डैश बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर, माइनस में आएगा। प्रतिबिंब ऊंचाई जो है वो माइनस की 6 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपको इसके न्यूमेरिकल्स हल करने हैं। जैसे अपन ने दर्पण में किया था, सेम एज इट इज वैसा ही अपने को लेंस में करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करवाते हैं बच्चों।